मैं इस समय बी फर्स्ट दिल्ली नगर निगम के नेहरू पार्क के सामने हूँ और मैं अब इसके अंदर जाऊँगा। इसका उद्घाटन, सौंदर्यकरण जो इसकी शुरुआत की गई थी, इसकी जो मरम्मत कार्य हुए, जो इसका विकास हुआ, वो श्री रमेश कुमार जी, सज्जन कुमार जी के समय हुआ। रमेश कुमार जी जब सांसद थे, चौधरी प्रेम सिंह विधायक थे एवं पन्नालाल खैरवाल उप महापौर थे और निगम पार्षद के फंड से किया गया था। उसके बाद से इस पार्क के बाद में कई सारे निगम पार्षद आए, कई सारे विधायक आए और आज उसकी ये हालत है। मैं आपको अब गेट से एंट्री करते हुए आपको दिखाता हूँ। ये जो टैल पत्थर लगा था वो यहाँ से उखड़ा पड़ा है। ये देखिए आगे उखड़ा पड़ा है। ये दीवार है, ये टूटा हुआ टैल पत्थर है और जो बाकी बचे हुए हैं, किसी बच्चे पे खेलते समय गिर जाए तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये गिर भी सकते हैं। ये अपने आप पहले भी बचे हुए जो पत्थर गिरे वो भी अपने आप गिरे और बाकी बचे हुए भी कब गिर जाएं कोई पता नहीं है। ये यहाँ की सफाई व्यवस्था दिखाता हूँ। ये कोना है एंट्री गेट, जो इसका एंट्री गेट है, उसके यहाँ से ये शुरुआत होती है स्वागत के लिए पार्क की। ये रनिंग ट्रैक है यहाँ का, बाधा दौड़ के लिए ठीक है। अगर इस पे किसी को बाधा दौड़ सीखनी हो तो इस पे से कूदते फाड़ते हाथ पैर टेढ़े मेढ़े करते हुए दौड़ लगा सकता है। ये रनिंग ट्रैक की हालत है और ये गौ माता का गोबर है। आगे देखिए ये इस तरह से पार्क के अंदर कूड़े के ढेर हैं। मैं आज से 1-1.5 महीने पहले भी आया था। जब भी इस पार्क को मैं उस दिन शाम को आया था, मगर साफ नहीं दिखा पाया था कि कहाँ क्या कंडीशन है। आज दिन में आया हूँ और आप देखेंगे इस पार्क की ये हालत है। पूरा रनिंग ट्रैक टूटा पड़ा है। कहीं से भी देख लीजिए, जगह जगह से ये रनिंग ट्रैक जो है टूटा हुआ है और जो पेड़ों की टहनियाँ टूट के गिरी पड़ी हैं और इसको लोगों ने गाय के तबेले के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लगातार गाय आती हैं, जाती हैं, आते जाते लोगों को टक्कर भी मारती है। पिछली बार मुझे बताया था कि ये गाय किसी को भी टक्कर मार सकती है। ये तो जानवर है, इसको समझ नहीं है। ये आवाज़ लगा के तो बताएगा नहीं कि मैं आ रहा हूँ या मैं आ रही हूँ। और आप लोग साइड हो जाइए। ये जब निकल रहे होते हैं, किसी के टल्ला लग जाता है, किसी को टक्कर लग जाती है। ये गाय है, गाय के गोबर हैं और ये सफाई व्यवस्था है बी फर्स्ट मदनगिर के पार्क की। इस समय गाय हैं 3, 4, 7, 3, 10 और 4, 14, 15, 16, 17, 18 गाय यहाँ पे इस समय भी मौजूद हैं। 18 गाय हैं यहाँ पर मौजूद। सोच के देखिए, 18 गाय इस समय मौजूद है। और गाय क्या खाती है, क्या करती है, इसका भी एक नज़ारा दिखाता हूँ। वो गंद खाती है और उस गंद को खाने के बाद में जो कूड़े में पड़ा होता है, और उस गंद को खाने की वजह से इस गाय को इस तरह के दस्त लगते हैं। जो लोग इन्हें पाल रहे हैं वो इन्हें चारा खिला के राजी नहीं है, खुला छोड़ देते हैं। ये मजबूर होती हैं, भूखी होती हैं, जो मिलता है वो खा जाती हैं। कूड़ा करकट पन्नी, ऐसी आपने अक्सर सुना होगा कि गाय के पेट से 20 किलो पन्नी निकली, 15 किलो पन्नी निकली। ये वही गाय हैं, उसी तरह की गाय हैं जिनके की मरने के लिए रोड पे छोड़ दिया जाता है। बीमार पड़ें, कूड़ा खाएं, कुछ खाएं, इनके लिए इलाज की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है। जो लोग इन्हें पाल रहे हैं सिर्फ इनसे दूध के हकदार हैं,
खर्च करने के हकदार बिल्कुल नहीं है, वो एक पैसा खर्च करके राज़ी नहीं है। और इस तरीके से ये इस पार्क में उन्होंने कब्जा डाल दिया है, क्योंकि ना तो उनकी जगह खर्च होती है रखने के लिए और ना ही उनको खाने के लिए कुछ खर्च करना पड़ता है। भैया जी एक मिनट में बाद में बात करता हूँ, थोड़ा सा बिजी है। ये पार्क की हालत कब से ऐसी है? ये तो शुरू से ही ऐसी है, आज तक इसका कोई वो नहीं हुआ पड़ा। कितने साल हो गए होंगे? साल 6 महीने? आधा साल 6 महीना चाहेगा, जब तक गाय आई है जब तक यही हाल है। गाय कब से आई हैं? साल, 2 साल, 6 महीने, 15 दिन? 2-2.5 साल। 2 साल से तो आ रही होंगी गाय यहाँ। पहले यहाँ में इधर आ जाओ बहन जी, आ जाओ। पहले यहाँ में गोल चक्कर लग रहे हैं ना, आदमी अच्छा जो रिंग वाले थे, देखे जो है। जब तक ये ठीक है थोड़े बहुत देना, और जब तक ये दरवाजे लगे जब तक यही हाल है वो यहाँ। मतलब पहले रिंग वाले थे तो ये गाय नहीं आ पाती थी, उसके बाद से जब से ये रिंग वाले गेट हटे हैं उसके बाद से गाय आ रही हैं। और गाय कितनी रहती है यहाँ पे? इस समय मैंने 18 गिनी है। हाँ तो ऐसे 30-40 ऐसी है जहाँ बाजी 30-40 हो जाती है। इतना में गाय। अच्छा, उधर से ज़्यादा आती है? हाँ, मंदिर में आती है। और वहाँ से भी तारा लग रहा है, उधर से अच्छा। तारा लग रहा है। यहाँ तो एक आध गाय को लेकर आया जो कमजोर हुआ। तो यहाँ के निगम पार्षद कौन है? पता ना मुझे, मैं तो पता ना। आप जानते हैं निगम पार्षद कौन है? कौन है? दिनेश कुमार जी। दिनेश कुमार जी हैं। दिनेश कुमार कौन सी पार्टी के निगम पार्षद रहे? आम आदमी पार्टी के रहे। तो कभी उनसे जाके संपर्क करके मोहल्ले वालों ने कोई बताया नहीं कि गाय आती है? बहुत बार बोला जाके। तो वो क्या कहते हैं? पंडितानी के कपड़ा फैले जो कुछ लोग गए हैं गाय को भगा दी पत्थर मार के। वो आई सुखी का कह रही मेरे थे, ये गाय क्यों भगा रही है इन्हें, गाय क्यों भगा रही है इन्हें। मेरी बात सुन, पंडितानी का बाबा काम ना हो, अब कपड़ा गिर दे सारे। और जब किया छुटते मेरे, ये तो दीन है रहे, ये तो दीन है रहे, हमारे काई तो दीन है रहे। चलो वो तो बात थी। तो निगम 2-2.5 साल से तो पक्का यहाँ पे गायों को यही तरह से है। तो ये निगम पार्षद का पार्क भी नहीं दिखता, गंदा है, रनिंग ट्रैक टूट गया है। बगल में ही मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं तो 200-250 मीटर की दूरी पे शॉर्टकट से मारे तो 200-250-300 मीटर मान लो, या 500 मीटर की दूरी मान लो, 1 किलोमीटर नहीं है, इतनी दूरी पर ये पार्क है। तो निगम पार्षद पैदल भी आ सकते हैं और उनके पास आप लोग पैदल चले भी जाते हैं। तो आते हैं ना, जब आते हैं 2-1 दिन पहले सफाई करा देते हैं, आके फिर चले जाते हैं, फिर दोबारा यही हाल हो जाता है। रेगुलर कोई सफाई भी नहीं है? रेगुलर कोई सफाई नहीं। तो इसको कर जाएंगे साफ तो ये पड़े रहेंगे ऐसे। अच्छा, तो सफाई की व्यवस्था समुचित नहीं है? कोई चौकीदार वगैरह आते हैं? ना, कोई भी ना आया। रेगुलर चौकीदार भी नहीं, कोई माली नहीं है? कोई भी ना आया। माली होता तो यह हाल होता ना, माली दिखते हैं ना चौकीदार दिखते हैं। अगर उनकी भर्ती की गई है तो ये दिल्ली नगर निगम जाने के, अगर हैं तो वो कहाँ पर हैं, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और क्यों नहीं यहाँ पे चौकीदार और माली दिए जा रहे? बिल्कुल। तो 2-2.5 साल से निगम पार्षद थे, तो उन्होंने अभी तक कोई पार्क, कोई कूड़ा घर, कोई गंदा है, साफ़ है, किसी बात की कोई चिंता नहीं रही उन्हें? कोई चिंता नहीं, बिल्कुल ऐसे ही माहौल। तो आजकल तो उन्होंने एक माहौल बना दिया कि जी मैं आम आदमी पार्टी का नेता हूँ, आम आदमी पार्टी लाओ और कूड़े के ढेर से बचाओ। अब ये जो अभियान चला रहे हैं, चाहे वो 18 नंबर हो, चाहे बी फर्स्ट हो, चाहे 17 नंबर हो, 5 नंबर हो, 6 नंबर हो, जो वहाँ के पार्क, कूड़े, मंदिरों के आगे जो कूड़ा दिखा रहे हैं, ये जब निगम पार्षद थे क्या उस समय भी ऐसे ही रहते थे? नहीं, पहले तो साफ खैरवाल के टाइम पे साफ। नहीं, खैरवाल के समय नहीं कह रहा, जो आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद आए हैं उस समय से ये ऐसे ही चले आ रहे हैं, ऐसे ही चले आ रहे हैं। तो उन्होंने जब अपने कार्यकाल में कोई सफाई व्यवस्था नहीं कर पाए, कोई मैनेज नहीं कर पाए, कूड़ेदानों को ढंग से मैनेज नहीं किया, कूड़ा ढेर पड़ा रहता था। कूड़ेदान के जो हॉस्पिटल के आगे जो कूड़ेदान है वहाँ पे जब वो निगम पार्षद थे उस समय भी वैसा ही रहता था और आज भी वैसा ही है। मगर आज वो दिखा के जो बताया जा रहा है कि ये अंबेडकर हॉस्पिटल के सामने ये कूड़ेदान है, इसका कूड़ा बाहर बह रहा है, या यूरिन टॉयलेट है, वहाँ पर जो समस्याएं दिखाई जा रही हैं वो निगम पार्षद रहते समय उन्होंने अपने निगम पार्षदों से क्यों नहीं शिकायत करी? उन नेताओं ने जो आम आदमी पार्टी के डेली जाके वीडियो बना के पब्लिक को दिखा रहे हैं। निगम पार्षद तो उन्हीं के थे ना 5 साल से, तो उन्होंने ऐसे क्या कारण रहे कि जब वो निगम पार्षद थे तो उनसे वो उन्होंने बात करके
उन व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रयास नहीं किए। जो भी आम आदमी पार्टी के नेता घूम घूम के आज दिखा रहे हैं, जब उनके निगम पार्षद रहे हैं तो उन्होंने उस समय व्यवस्था क्यों नहीं करी, और आज भी उनकी कुछ तो सिफारिश चलती होगी, उन सिफारिशों को आज भी वो अपने निगम पार्षदों के द्वारा क्यों नहीं करवा रहे हैं। कभी जिससे कि सिफारिश हो, कुछ रिकमेंडेशन करें, तो अभी नए नहीं आए हैं तो वही कार्य पे हैं। क्या मानते हैं कि वो क्यों नहीं ऐसा कर रहे कि सफाई ठीक रह सके, यूरिन जो टॉयलेट हैं उनमें जो कमियां हैं उन्हें दूर कराया जा सके, ना कि दिखाया जाए। इसके पीछे क्या करना मानते हैं? दिल्ली नगर निगम को बदनाम करना या फिर अपने निकम्मेपन को छुपाना? ये तो अपने निकम्मेपन को छुपाना ही हुआ, क्योंकि सब कुछ आंखों के सामने ही चल रहा है और फिर दिल्ली सरकार को भी वो बदनाम किया जा रहा है, निगम को। और दिल्ली नगर निगम को बदनाम कर रहे हैं बस। और अपने निगम पार्षदों की नाकामी छुपा रहे हैं। बस बस बस। अगर वो निगम पार्षद तो उनके रहे ना, आज से तो ये 2-4 महीने से तो ये समस्या पैदा नहीं हुई। वो तो एक बात बोल रहे थे भाई, एमसीडी में भी तो बीजेपी है। समझे नहीं? अब एमसीडी में बीजेपी है। दिनेश कुमार जी की जो यहाँ के जेई थे, इंस्पेक्टर थे, सफाई इंस्पेक्टर थे या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट था, उनके रिकमेंडेशन को काम नहीं करता था क्या? बिल्कुल करता था। नहीं करता था तो इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया? अगर उनके कहने से काम नहीं हो रहे थे, इस्तीफ़ा देते, बोलते, मीडिया में बताते कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, मेरी नगर निगम का ना तो कमिश्नर सुनता है, ना डिप्टी कमिश्नर सुनता है, ना या और कोई नहीं सुन रहा है, और मैं इस कारण से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। और जब उन्होंने पूरा कार्यकाल किया है और कोई भी ऐसी आवाज़ नहीं उठाई कहीं किसी मीडिया में, किसी भी आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद ने ऐसा कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया 5 साल, तो अब वो नगर निगम को क्यों बदनाम करना चाहते हैं? उन्हें लग रहा होगा कि भाई हमारी कमी है, इस वजह से। उनकी कमी तो उन्हें जो थी उसके अलावा। ये देखो कैसे आ रही हैं, खेल रही हैं यहाँ पे।